नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल नवग्रह रत्न एवं ज्योतिष केंद्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही रोचक कथा मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ऐसा कहा गया है शिव पुराण में कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या कहता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह जो कथा है ये भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करने की है, भोलेनाथ की महिमा को बताने की है कि किस तरीके से भोलेनाथ की कृपा होने पर उनके भक्त निर्भय हो जाते हैं और उन पर विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। पूर्व काल की बात है कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था छू, जिसकी मित्रता ऋषि दधीची के साथ थी। आप सभी को पता होगी कि ऋषि दधीची की जो हड्डियां थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो ऐसी हड्डियां थी कि उन्हें किसी से भी काटा नहीं जा सकता था, ना ही उनको मारा जा सकता था। तो ये जो कथा है इसमें दधीची और विष्णु भगवान के बीच आखिर युद्ध क्यों हुआ और विष्णु भगवान को किस तरीके से दधीची ने हरा दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक भगवान भी जो है ऋषि दधीची से हार गए, ऐसा क्यों हुआ। तो इस कथा को मेरी आप सभी से निवेदन है कि पूरी सुनने की कृपा करें, जिससे कि आपको इस कथा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और शिव भक्ति की महिमा आपको प्राप्त हो सके, आप शिव जी का ज्ञान प्राप्त कर सकें कि वो अपने भक्तों पर किस तरीके से कृपा करते हैं। तो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम छू था, जो एक राजा था। उसकी मित्रता ऋषि दधीची के साथ थी। दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है दोस्ती थी, और दोस्ती इस कदर थी कि वो सभी अपनी बातों को शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन एक बार दोनों बैठे हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी उन दोनों के बीच में एक विवाद छिड़ गया। विवाद ये था कि राजा छू ने ये कहा कि जो राजा होता है वो सबसे उत्तम होता है और ब्राह्मण भी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, जबकि दधीची जो थे वो ब्राह्मण थे, ऋषि थे। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उन दोनों में इस बात को लेकर तर्क वितर्क होने लगे और दोनों के बीच जो विवाद था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो राजा छू थे उन्होंने ये कहा कि आठों दिक्पाल हैं वो भी राजा हैं और सभी ब्राह्मण उनको ईश्वर के समान समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है वो सर्वश्रेष्ठ होगा, जबकि दधीची बोले कि नहीं, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होता है और राजा भी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक होते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपनी गद्दी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। दोनों में इसी तर्क वितर्क को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो ऋषि दधीची थे उन्होंने गुस्सा में उसको एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ इतना तेज मारा कि राजा छू जमीन पर गिर पड़े। जब राजा छू जमीन पर गिर पड़े तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तलवार उठाई और दधीची ऋषि को वहीं पर मार दिया। लेकिन जब दधीची ऋषि मरने वाले थे तब उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का स्मरण किया और गुरु शुक्राचार्य जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। गुरु शुक्राचार्य जी जो थे वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से एक विद्या प्राप्त की थी, जिस विद्या का नाम था संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे किसी को भी, मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के द्वारा दधीची के सभी अंगों को बटोरा और बटोरने के बाद भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनको दोबारा से जीवित कर दिया। जब दधीची जी जीवित हो गए तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं इसका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तथा उन्होंने अपने साथ जो भी हुआ उस घटना की उनको जो है शुक्राचार्य जी को बताया। तब शुक्राचार्य जी उनसे बोले कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, मैं आज तुमको एक ऐसी विद्या के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसी भक्ति के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तुमने भक्ति उनकी कर ली, उनका वरदान प्राप्त कर लिया तो इस संसार में तुम्हें
कोई भी ना हरा सकता है ना मार सकता है। तब शुक्राचार्य जी ने दधीची जी को एक गुरु मंत्र दिया और शिव जी की भक्ति का उपाय बताया। उसी समय से गुरु की कृपा प्राप्त करके, गुरु मंत्र प्राप्त करके दधीची ऋषि उस मंत्र का जाप करने लगे और शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। काफ़ी समय के बाद शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो, बताओ। शिव जी जो खुद इस सृष्टि के रचयिता हैं, संहार करता है, पालन करता है, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो ब्राह्मण को कभी झुकने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण पूज्यनीय हैं। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मनोइच्छा जानता हूँ और मैं जो तुम्हारी मनोइच्छा एक बार अपने मुख से कह दो, मैं तुम्हें उसी का वरदान दे दूँगा। तब दधीची ऋषि बोले कि हे मेरे महादेव, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हड्डियाँ वज्र के समान शक्तिशाली हो जाएं और इन हड्डियों को कभी ना कोई काट सके, ना कोई मुझे मार सके, और एक वरदान मुझे ऐसा दीजिए कि मैं कभी किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप ना कर पाऊँ। ऐसा वरदान प्राप्त कर दधीची ऋषि जो राजा छू था उसके महल में गए, और क्योंकि शिव भक्त थे, जो शिव भक्त होते हैं उनका जो भय होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो निर्भीक हो जाते हैं। तो शिव जी का जो भक्त होता है उसे कभी किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे ही दधीची वहाँ पहुँचे तो वो घमंड में बैठा हुआ था, तभी दधीची ऋषि ने उसको लात मारी और लात मारकर उसे सिंहासन से नीचे गिरा दिया और बोले कि अब बता कि कौन श्रेष्ठ हुआ, तू या मैं। मैंने तुझे ये याद दिला दिया है कि ब्राह्मण जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और आज जो तुझे लात पड़ी है वो इस चीज़ का प्रमाण है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। तब उनसे लात खाने के बाद वो बहुत क्रोधित हो गए और दधीची ऋषि के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं हुआ। वो दधीची ऋषि को मार नहीं पाए। उन्होंने बहुत तलवारें चलाईं, बाण चलाई, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। तब उन्हें ये समझ में आ गया कि दधीची जो ऋषि हैं उन्होंने शिव जी की भक्ति प्राप्त कर ली है। तो वो वहीं पर युद्ध छोड़कर उन्होंने अपने आराध्य विष्णु जी को याद किया। विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ अपने जो विमान था उस पर बैठकर उन्होंने वहाँ दर्शन दिए, क्योंकि वो भी सारी चीज़ जानते थे, लेकिन वो भी अपनी भक्त की भक्ति में इतने मोहित थे कि वो बिना वरदान दिए रोक नहीं सकते थे। जब विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए तो राजा छू ने उन्हें सारी चीज़ें बताईं, सारा वाकया बताया और उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं दधीची ऋषि को हरा सकूं और अपने अपमान का बदला ले सकूं। विष्णु भगवान बोले कि हे भक्त, मैं सदैव अपने भक्तों के सामने मोहित रहता हूँ, अपने भक्तों पर कृपा करता रहता हूँ, लेकिन दधीची ऋषि ने शिव जी की कृपा प्राप्त कर रखी है। मैं भी शिव जी का भक्त हूँ और जो दधीची ऋषि हैं वो भी शिव जी के भक्त हैं, तो मैं उनका कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि मैं उनको नुकसान पहुंचा सकूं। साथ ही वेदों में, पुराणों में जो कथन है वह यह है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं तुम्हें कोई ऐसा वरदान नहीं दे सकता जिससे कि तुम उसको मार सको या उसका अपमान कर सको, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं किसी न किसी तरीके से दधीची ऋषि का जो है शाप दिलवाऊँगा। तब विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची ऋषि के पास पहुँचे और दधीची ऋषि के जब पास पहुँचे तो उनसे बोले कि हे ऋषि मुनि, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। तब दधीची ऋषि उनसे बोले कि हे विष्णु भगवान, आप क्यों मेरे साथ ये मजाक करते हैं? मैं आपको पहचान गया हूँ कि आप एक ब्राह्मण रूप रखकर मुझसे क्या मांगने आए हैं, लेकिन मैं यह भी आपको बता दूँ कि मैं शिव जी का भक्त हूँ और शिव जी ने मुझे एक ऐसे आशीर्वाद दिया है जिससे कि मैं तीनों लोकों में जो भी लोग हैं उनकी बातें सुन सकता हूँ, उनके बारे में जान सकता हूँ। इसलिए यह आप मेरे साथ जो मजाक कर रहे हैं ये ना करें, बल्कि आप यहाँ से जाएं। लेकिन विष्णु भगवान क्रोध में भर गए और उनसे बोले कि तू मुझे क्रोधित करता है, मैं तुझे अभी जो है भस्म कर दूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा।
तब दधीचि ऋषि बोले कि विष्णु भगवान, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आपको मैं यह भी बता दूँ कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं शिव जी का भक्त हूँ, आपका सुदर्शन चक्र भी मेरे ऊपर नहीं चलेगा। जब काफ़ी समय तक ये वार्तालाप हुआ, विष्णु जी ने उनसे युद्ध करना शुरू किया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो वो भी निष्फल हो गया। उन्होंने कई तरीके के उपाय किए, लेकिन कोई भी प्रभाव वो दधीचि ऋषि के ऊपर नहीं दिखा पाए। तब दधीचि ऋषि हाथ जोड़कर उनसे बोले कि विष्णु भगवान, आप अपनी हट छोड़ दीजिए, आप मुझे नहीं हरा सकते हैं। शिव जी ने मुझे बहुत ऐसा वरदान दिया है जिससे कि इस लोक में क्या, तीनों लोक में भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब विष्णु जी का मन शांत हुआ और शिव जी का ध्यान करते हुए शिव जी की आज्ञा से वो शांत हुए और उन्होंने दधीचि ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि, तुम भी शिव भक्त हो, मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस राजा छू को माफ़ कर दो और इससे शत्रुता न ख़त्म कर दो। तब छू भी वहाँ पर आ गया। राजा छू ने दधीचि के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसने कहा कि हे मित्र, अब मैं भी जान गया हूँ कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ब्राह्मण ही पूजनीय होते हैं, इसलिए मेरे साथ जो तुम्हारा विवाद हुआ उसके लिए मैं तुमसे सदा के लिए क्षमा मांगता हूँ और तुम्हारा मैं एक मित्र बनकर ही रहना चाहता हूँ। तो ये जो कथा है ये प्रमाणित करती है कि भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और जो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है उसे सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ हर घड़ी में, हर संकट में उसका साथ देते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय जय माँ भवानी।